हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग साइकस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ने इंटरनल स्ट्रक्चर में अभी तक हमने नॉर्मल रूट की बात करी, कोरोलॉइड रूट की बात करी, स्टेम की बात करी। अब हम आते हैं राकिस पे, है ना। साइकस की राकिस कैसी होती है उस पे आते हैं कि साइकस के राकिस का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कैसा देखने में है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। राकिस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ राकिस इज समवॉट रोम्बॉइडल इन आउटलाइन। अब हमने अभी तक देखा कि जितना भी ट्रांसफर सेक्शन हम देख रहे हैं, स्टेम का, रूट का, कोरोलॉइड रूट का, नॉर्मल रूट का, सब में इस सेक्शन उसका ट्रांसफर सेक्शन कैसा था, सर्कुलर था। यहाँ पे कैसा है, रोम्बॉइडल शेप का है, ठीक है। बट अ लिटिल हायर अप इट इज शील्ड शेप, लेकिन ऊपर की साइड देखा जाए तो शील्ड की तरह शेप है। तो ये आपको थोड़ा सा चेंज देखने को यहाँ मिला है कि राकिस का जो स्ट्रक्चर है टीएस सेक्शन अगर देखा जाए तो वो कैसा, आउटलाइन उसका रोम्बॉइडल है और ऊपर की साइड देखा जाए तो शील्ड की तरीके का शेप है, ठीक। इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वैस्कुलर बंडल। इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है और वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। अब एपिडर्मिस की बात करते हैं। एपिडर्मिस कैसा है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज थिक वॉल सेल्स। इट इज सिंगल लेयर कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल एंड हैज स्टोमेटा। ये कैसा है, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है और थिक क्यूटिकल से कवर है, ठीक। फिर आ जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की एपिडर्मिस के नीचे ही हाइपोडर्मिस आता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर 2-3 लेयर्स ऑफ क्लोरेनकाइमा एंड इनर 4-6 लेयर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरेनकाइमा यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे। तो क्लोरोफिल क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि राकिस कैसा होगा, थोड़ा सा ग्रीन होगा, ठीक। ये थोड़े मतलब अपने फैक्ट्स हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं तो खुद से भी समझ जाया करें आप लोग। तो एपिडर्मिस के बाद क्या है, हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस डिफरेंशिएटेड है 2 से 3 लेयर की क्लोरेनकाइमा की और 4 से 6 लेयर की स्क्लेरेनकाइमा की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्राउंड टिश्यू, यानी कि कॉर्टेक्स वाली जो, ये सब कुछ कॉर्टेक्स में ही आता है, हाइपोडर्मिस और ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में आता है कि बिलो स्क्लेरेनकाइमा, जो स्क्लेरेनकाइमा हमने पढ़ा कि 4-6 लेयर की स्क्लेरेनकाइमा है, इज प्रेजेंट अ लार्ज टिश्यू मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स। इट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, इसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स की है, ठीक है। इन दिस रीजन आर प्रेजेंट मेनी म्यूसिलेजिनस कैनाल्स एंड वैस्कुलर बंडल्स। बहुत सारे म्यूसिलेजिनस कैनाल्स प्रेजेंट है और वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। अब वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं ये पढ़ते हैं। तो वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड ग्रीक लेटर ओमेगा। ये शेप है, ठीक। देखो ओमेगा का शेप तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे जो राकिस का स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड है, ठीक है, ऐसा है। मतलब इसी ओमेगा को इन्वर्ट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। क्या लिखा है, इन्वर्टेड ओमेगा, ओमेगा को इन्वर्ट कर दिया जाए तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अभी ये जब हम डायग्राम दिखाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वैस्कुलर बंडल इसके किस शेप में है। तो देखो यहाँ पे कुछ नई चीज हमें देखने को मिली। यहाँ पे क्या मिला कि वैस्कुलर बंडल्स कैसा है, इन्वर्टेड ओमेगा लेटर का है, ठीक है। जैसे ओमेगा को इन्वर्ट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, वैसा शेप में देखने को मिलेगा। अब वैस्कुलर बंडल्स हैं कैसे, ईच वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, कोलैटरल, एंडार्क, ओपन एंड डिप्लोजाइलिक। वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, कंजॉइंट है। कंजॉइंट का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम जो है सेम रेडियाई पे अरेंज हो, ठीक है, साथ साथ अरेंज हो। कोलैटरल का मतलब होता है कि फ्लोएम जो है जाइलम के साइड बाय साइड ऐसे उसको चारों तरफ से घेर रखा हो, ठीक है। फ्लोएम का स्ट्रैंड जाइलम के स्ट्रैंड को चारों तरफ से घेर रखा हो। एंडार्क का मतलब होता है प्रोटोजाइलम सेंटर में हो, मेटाजाइलम पेरिफेरी पे हो। ओपन का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट हो, एक कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट हो। और डिप्लोजाइलिक का मतलब होता है, डाई मतलब दो, तो डिप्लोजाइलिक, जाइलिक मतलब जाइलम की बात हो रही है, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के जाइलम प्रेजेंट है। कौन से दो डिफरेंट टाइप के, सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम प्रेजेंट है ना, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम एंड इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ, और ये चारों तरफ से बंडल शीथ से घिरा हुआ है। जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रेकीड्स एंड जाइलम पेरेनकाइमा। वेसल्स आर एब्सेंट। ये बात हम बार बार यही चीज बता रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, तो यहाँ पे वेसल्स एब्सेंट है साइकस में भी। तो जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट है, इनर साइड पे ट्रेकीड्स प्रेजेंट है और जाइलम पेरेनकाइमा प्रेजेंट। फ्लोएम में क्या प्रेजेंट है, आउटर साइड पे वैस्कुलर फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के
बाहर साइड पे फ्लोएम प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सीव ट्यूब प्रेजेंट है और पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है, कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि ओपन कंडीशन है। वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, ओपन है। क्यों, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। ये हमारा डायग्राम है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, अच्छा लग रहा है या नहीं मुझे नहीं पता बस समझ सकते हैं आप लोग। उल्टा जो है ओमेगा का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आउटर लेयर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, फिर क्लोरेनकाइमा की एक जोन है ना, एक लेयर है, फिर स्क्लेरेनकाइमा की लेयर है, ठीक है, हाइपोडर्मिस है, फिर लीफ के बेसिस है यहाँ पे, उनका थोड़ा सा उसी की वजह से ये ऐसे इस शेप आ भी रहा है। फिर उसके बाद ग्राउंड टिश्यू में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये कुछ म्यूसिलेज कैनाल्स प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम है, बीच में रिंग, कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये देखो बीच में कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा उसका राकिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक चीज और यहाँ देखने को मिली है कि राकिस में वैस्कुलर बंडल्स जो है वो कुछ स्पीशीज टू स्पीशीज थोड़े से अलग भी हैं, ठीक है। क्या क्या अलग है कि इन राकिस द वैस्कुलर बंडल्स आर, देखो उसकी स्पीशीज टू स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, स्पीशीज टू स्पीशीज की बात नहीं है, बात यह है कि जो राकिस है हमारा, तो वो पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे राकिस के बेस पे जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, उसकी मिडिल में जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, और जो उसके एपेक्स पे वैस्कुलर बंडल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो हम लोग इन तीनों को भी डिस्कस कर लेते हैं कि राकिस के जो उसमें जो पोजिशन है उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे किस टाइप के वैस्कुलर बंडल्स हैं, इसको देख लेते हैं, है ना। मेरे से गलत निकल गया कि स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, ऐसा नहीं है ना। तो इन राकिस द वैस्कुलर बंडल्स आर इंडार्क एट द बेस, बेस पे कैसा है, इंडार्क कंडीशन है, ठीक है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इज वेल डेवलप्ड है, प्रोटोजाइलम फेसेस टुवर्ड द सेंटर शोइंग इंडार्क कंडीशन, सेंट्रीपिटल जाइलम इज नॉट डेवलप्ड। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है, डेवलप है, वेल डेवलप है, और सेंट्रीपिटल जाइलम नॉट डेवलप है। और प्रोटोजाइलम कैसा है, वो सेंटर के साइड है, और मेटाजाइलम पेरिफेरी के साइड है। एंडार्क कंडीशन है कहां पे, बेस पे, है ना, राकिस के बेस पे एंडार्क कंडीशन है। फिर मिडिल पे क्या कंडीशन है, मिजाक कंडीशन है। मिजाक कंडीशन में क्या होता है कि मेटाजाइलम डेवलप बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू प्रोटोजाइलम, यानी कि प्रोटोजाइलम के इंटरनल साइड भी और एक्सटर्नल साइड भी, है ना, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी मेटाजाइलम डेवलप हो, ऐसी कंडीशन को मिजाक कंडीशन कहते हैं। तो मिजाक कंडीशन मिडिल में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम्स आर प्रेजेंट, यानी कि डिप्लोजाइलर कंडीशन देखने को मिलती है, दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, सेंट्रीपिटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी। फिर एपेक्स की बात करें अगर, तो एपेक्स पे एग्जैक्ट कंडीशन है। एग्जैक्ट कंडीशन में क्या होता है कि इसमें क्या कह रहा है कि सेंट्रीपिटल जाइलम इज वेल डेवलप्ड, सेंट्रीपिटल जाइलम वेल डेवलप्ड है ना, ट्रायंगुलर है एंड एग्जैक्ट कंडीशन है। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इज मच रिड्यूस्ड एंड इन फॉर्म ऑफ टू पैचेस लाइंग वन ऑन ईच साइड ऑफ द प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स ऑफ सेंट्रीपिटल जाइलम ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ द राकिस। ये चीजें ये है कि देखो बेस पे कैसा है, बेस पे एंडार्क कंडीशन है, मिडिल पे मिजाक कंडीशन है, और एपेक्स पे एग्जैक्ट कंडीशन है। एग्जैक्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है, एंडार्क में क्या था कि प्रोटोजाइलम सेंटर के साइड है, मेटाजाइलम पेरिफेरी पे है। एग्जैक्ट में जस्ट अपोजिट हो जाता है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे होता है और मेटाजाइलम सेंटर में होता है। ये चीजें हैं। ये देखो डायग्राम है, यहाँ पे बेस पे क्या है, बेस पे हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रीफ्यूगल जाइलम देखने को मिलेगा। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इज वेल डेवलप्ड, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ भी प्रेजेंट है, बेस पे भी, मिडिल पे भी प्रेजेंट है। फ्लोएम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन कंडीशन है, कैम्बियम प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम जो है सेंटर पे प्रेजेंट है और मेटाजाइलम पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। तो बेस पे ये कंडीशन है। मिडिल में क्या है, मिजाक कंडीशन है। मिजाक में क्या होता है कि मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम के दोनों साइड, अंदर भी और बाहर भी जो है डेवलप है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल जाइलम भी देखने को मिलेगा और सेंट्रीफ्यूगल भी जाइलम देखने को मिलेगा, मतलब डिप्लोजाइलिक कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या है, एपेक्स पे क्या आ जाता है कि सेंट्रीपिटल जाइलम ही देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो सेंट्रीपिटल जाइलम बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो है थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में है, कम दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये हमारा राकिस वाला पॉइंट जो है इंटरनल स्ट्रक्चर का कंप्लीट होता है। तो अगर ये राकिस वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।